नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। भारतवर्ष के अंदर कोई भी चर्चा हो, किसी विषय पर हो, कोई भी समारोह हो, उसमें कोई ना कोई ऐसा भाषण हो जाता है जिसके ऊपर लोग राजनीति करना शुरू कर देते हैं। उनको हर भाषण में कहीं ना कहीं धर्म दिखाई दे जाता है। चाहे बोलने वाले ने किसी भी मंशा से कही होगी बात, परंतु उसके पीछे अच्छी और बुरी देखने के बजाय ये हिंदू मुस्लिम हो जाता है या किसी खिलाफ हो जाता है। हर चीज़ का इंटरप्रिटेशन हर व्यक्ति के हाथ में है और सोशल मीडिया तो इतना भयंकर हो गया है कि मैंने कुछ बोला उसका मतलब वो आप निकालते रहते हैं और उसको वायरल कर देते हैं। ये वायरल की जो राजनीति है उससे काफ़ी लोगों की परेशानी भी बढ़ जाती है। अब मैं इसके बारे में क्या कहूँ कि ये वायरल की राजनीति के अंदर क्या देश के अंदर जो नैरेटिव है, डायलॉग है, उसको भी प्रदूषित किया जा रहा है। इसी विषय पर करेंगे आज की प्रभुवाणी। मैंने क्यों कहा कि प्रदूषित किया जा रहा है, क्योंकि इतना बड़ा समारोह हुआ, इतने बड़े लोग व्यक्ति के बारे में समारोह हुआ, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। आज हम ऐसे विषयवाद की बात करने वाले हैं जिससे सोशल मीडिया पर अचानक आग लगा दी है। मंच पर देश के प्रधानमंत्री थे, राज्य के मुख्यमंत्री थे, भारत के महानतम क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर थे और इसी मंच पर बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन ने ऐसा भाषण दिया जिसे सुनकर कुछ लोग भावुक हो गए, कुछ लोग गर्व महसूस हुआ, लेकिन कुछ लोगों ने उसमें भी राजनीति चलानी शुरू कर दी। यह पूरा मामला कोई फिल्म प्रमोशन नहीं था, कोई अवार्ड शो नहीं था, ये था सत्य साईं बाबा की जन्म शताब्दी का आध्यात्मिक समारोह। लेकिन इस कल्चरल इस श्रद्धा के बीच में कुछ लोगों ने राजनीति की तलाश शुरू कर दी। सवाल ये है, आखिर ऐसा क्यों करते हैं? पुट्टापर्थी में आयोजित एक समारोह में देश और दुनिया भर से लाखों लोग आए हुए थे। ये महज कार्यक्रम नहीं, साईं बाबा की शिक्षा, सेवा और सिद्धांतों की शताब्दी पर लिया गया सामूहिक संकल्प था। इसी कार्यक्रम में ऐश्वर्या को भी मंच पर शामिल होने के लिए बुलाया गया था। उन्होंने मंच पर आने से पहले हाथ जोड़े, सिर झुकाया और फिर इस मंच पर उपस्थित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों को भी छुआ। भारतीय संस्कृति में ये सम्मान, विनम्रता और का प्रतीक माना जाता है। लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ लोग यही पूछते रहे कि ऐश्वर्या ने पीएम के पैर क्यों छुए? क्या वो राजनीतिक संदेश था? क्या ये दबाव था? और इस तरह का ना जाने कितने किस्म का विवाद। लेकिन असली मुद्दा क्या है? या ये असली मुद्दा ये था कि ऐश्वर्या ने मंच से क्या कहा, पैर छुए या क्या कहा? उन्होंने मंच संभाला और जैसे ही बोलना शुरू का समारोह की भीड़ शांत होगी। कि ऐश्वर्या स्टेज पर पहली बार बोल रही थी। उन्होंने अपने बड़े दृढ़ स्वर में कहा, इंग्लिश में पढ़ा, देयर इज़ ओनली वन कास्ट, द कास्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, देयर इज़ ओनली वन रिलीजन, द रिलीजन ऑफ लव, there is only one language, the language of the heart, and there is only one God and he is omnipresent. यानी कि भगवान सब जगह है। There is only one caste, the caste of humanity. There is only one religion, the religion of love. There is only one language, the language of the heart, and there is only one God. And he is omnipresent. Sai Ram, Jai Hind. दोस्तों, ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये सत्य साईं बाबा की आध्यात्मिक शिक्षा का सार है जिसकी वो भक्त हैं। उन्होंने जाति, धर्म, भाषा और ईश्वर को अलग अलग खानों में बांटा नहीं था। हमारी आदत पर चोट की जिन्होंने सवाल उठाए, उन्होंने ये समझाया कि इंसान की असली जाति इंसानियत है, असली धर्म प्रेम है और असली भाषा जो सभी हिंदुस्तानी, सभी इंसान दुनिया में बोलते हैं, वो है दिल की भाषा। और वो जो ईश्वर है एक है जो हर जगह है। अब सोचिए, ऐसा संदेश जब एक फिल्म स्टार मंच पर बोलता है तो लोग क्यों भड़कने लगते हैं? क्या हम इतने बुरे हो गए हैं कि विभाजन और राजनीति के एकता की आवाज़ भी हमें ऐसा ही लगती है? ऐश्वर्या ने आगे क्या कहा प्राइम मिनिस्टर के बारे में? योर प्रेजेंस हियर एड्स सैंक्टिटी एंड इंस्पिरेशन टू सेंटेनरी सेलिब्रेशन एंड रिमाइंड्स ऑफ Swami's message that true leadership is service and service to man is service to God. Your presence here adds sanctity and inspiration to this centenary celebration and reminds us of Swami's message that true leadership
is service, and service to man is service to God. इस वाक्य में एक गहरी बात छिपी है। नेतृत्व ही सेवा है, सेवा ही ईश्वर का मार्ग है। ये बात वे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री वेंकैया जो नायडू जी वहाँ बैठे थे, सचिन तेंदुलकर की मौजूदगी के सामने कह रही थी। यहाँ कोई बड़ा नेता बड़ा नहीं है, कोई सेलिब्रिटी या बड़ा नहीं है, सिर्फ सेवा बड़ी है, ये उनका मैसेज था। लेकिन सोशल मीडिया में ट्रोल खड़े हो गए। उन्होंने क्या देखा? चरण स्पेस, चेहरे के हाव भाव, कैमरे का एंगल, मानो एक महान संदेश, बड़े कार्यक्रम, एक गहरे स्पिरिचुअल विचार से कहीं ज़्यादा दिलचस्प था देखना कि प्रधानमंत्री का चेहरा कैसे लगा। कुछ लिख दिया, क्या प्रधानमंत्री खुश थे? क्या प्रधानमंत्री नाराज दिखे क्योंकि वो इस चीज़ में विश्वास नहीं करते? अब ये सोचिए, कई ने लिख दिया कि प्रधानमंत्री गुस्सा ये थे कि ये विचारधारा उनसे सहमत नहीं पाती, कि भगवान कुछ और समझते हैं, ऐश्वर्या कुछ और समझती है। इसको राजनीतिक दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। इतने ट्रोल, इतने सोशल मीडिया एक्स के ऊपर इतने सारे मैसेज लिखे। दोस्तों, इस कार्यक्रम की असली जड़ में सत्य साईं बाबा का संदेश, जो उन्होंने अपने जीवन भर दिया, और इसी वजह से उनके बहुत सारे भक्त थे। सचिन तेंदुलकर तो भी हैं, बड़े बड़े उद्योगपति, रतन टाटा भी वहाँ जाते थे, बड़े बड़े प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव वगैरह वहाँ पर जाते थे, देवेगौड़ा जाते थे वहाँ पर, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर जो शिवराज पाटिल थे वो भी जाते थे। और उनका कहना था कि अपने उनका वो कहते थे जो अपने साईं बाबा, लव ऑल, सर्व ऑल, हेल्प एवर, हर्ट नेवर, यानी कि प्रेम करो, सेवा करो, हमेशा मदद करो, कभी किसी को आहत मत करो। ये उनका मैसेज था। इसी वजह से लाखों लोग देश भर में विदेशों में फैले हुए हैं। जब मंच पर उन्होंने जिन लोगों को संबोधित किया, यानी कि ऐश्वर्या ने, उसमें राजनीति भी थी, सिनेमा भी थी, क्रिकेट भी थी, कारोबार भी था, ठीक इस तरह जैसा हमारा समाज में है। हर क्षेत्र के लोग वहाँ मौजूद थे और इसी बीच में संदेश पहुँचाना, वन गॉड वन लव, बुरा क्या है इसमें? लेकिन हिंदुस्तानी समाज की एक बड़ी बीमारी है। हम घटना देखते हैं, संदेश नहीं देखते हैं। हम दृश्य देखते हैं, अर्थ नहीं समझते। हम पूछते हैं पाँव क्यों छुए, लेकिन यह नहीं पूछते कि एकता, प्रेम और मानवता का संदेश हमारे लिए कितना ज़रूरी है। नरेंद्र भाई ऐश्वर्या के पिता समान हैं। हमारे यहाँ सिखाया जाता है कि बड़ों को रिस्पेक्ट करना चाहिए। उसे पैर छुए तो इसके अंदर क्या बात हो गई? अब सोचिए, इस देश में धर्म, हर भाषा, हर जाति का व्यक्ति रहता है। राजनीतिक दल अलग करने की कोशिश करते हैं। समुदाय कभी कभी अपनी श्रेष्ठता की होड़ में एक दूसरे से टकराते हैं। और ऐसे माहौल में अगर कोई कहे देयर इज़ ओनली वन लैंग्वेज, द लैंग्वेज ऑफ द हार्ट, तो ये वाक्य नहीं है, ये हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी पर सीधा वार है। ये कहता है कि दिल से बात करना, दिल से समझना ही असली भाषा है। पर हमारे पॉलिटिकल ट्रोल्स हैं, इसको बात को नहीं समझते। ऐसा बयान जब किसी नेता के सामने दिया जाता है तब पूरा मंच इससे सुन रहा होता है, वहाँ बहुत तालियां बजी, तो स्वाभाविक है कुछ लोगों को ये लगे कि राजनीति पर टिप्पणी है। नहीं है, लेकिन सच ये है कि राजनीति से बड़ा ऐलान है, एकता की आवाज़ है। एक फिल्म स्टार ने कहा है, जो बहुत कम दिखाई देती हैं, सवाल उठाने की जरूरत क्या, हर चीज़ में बुराई देखनी है। दोस्तों, वैसे ही हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ कल्चरल स्पिरिचुअल जो काम होता है उसकी पहचान दी जानी है। हम किसी के भाव को उसकी पार्टी, उसकी जाति, उसके धर्म, उसके पैसे से जोड़कर देख लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि भावनाएं किसी पार्टी की संपत्ति नहीं होती, श्रद्धा का कोई वोट बैंक नहीं होता, सेवा का कोई चुनाव चिन्ह नहीं होता। इसलिए जब ऐश्वर्या ने कहा देयर इज़ ओनली वन गॉड एंड इज़ ओमनी प्रेजेंट, यानी कि एक ही भगवान है, वो सब जगह है, तो यह किसी पार्टी, किसी समुदाय, किसी विचारधारा का संदेश नहीं था। ये एक स्पिरिचुअल रियलिटी है। ये बात वो है कि कोई भी धर्म, कोई भी शास्त्र किसी भी भाषा में स्वीकार कर सकता है। अब सवाल ये नहीं है कि ऐश्वर्या ने क्या कहा, सवाल ये है कि हमने क्या सुना। क्या हमने वो सुना जो मंच पर बोला गया, या हमने वो सुना जिसे इंटरनेट पर बढ़ा चढ़ाकर बताया गया, जो हम सुनना चाहते थे, जो हम समझना चाहते वही सुना? क्या जो वो कहना चाहती थी उसको ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं? या कि हमारा काम यही है कि हम सोशल मीडिया पर छा जाएं और किसी की नज़रों में आ जाएं, पॉलिटिकल डायलॉग कर दें और पॉपुलर हो जाएं? अगर हम सच्चे में अंदर से झाँकें तो आपको लगेगा कि ये पूरा विवाद, पूरा कोहराम, पूरा शोर सब अनावश्यक था। अगर ध्यान देना चाहें उस समय शिक्षा पर जो सत्य साईं बाबा ने दी, और आज भी लाखों लोग अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं।
छोड़िए, हम सोशल मीडिया को छोड़ देते हैं। कुछ पल के लिए राजनीति के चश्मे को उतार कर देखें कि इसका मतलब क्या था। 500 लोगों ने सोशल मीडिया पे लाल दिया, मजाक उड़ाया ऐश्वर्या राय का और प्राइम मिनिस्टर का भी। मैसेज बड़ा किया, इस भाषण में मैसेज बड़ा क्लियर था। एक जाति मानवता, एक धर्म प्रेम, एक भाषा दिल की भाषा, एक ईश्वर जो सब में हर जगह हर रूप में मौजूद है। ये ऐश्वर्या राय की मतलब था। उसके अंदर भी आप ढूंढ रहे हैं कि वो मोदी के खिलाफ था, मोदी के गुस्से में थे। ये एक तरीके से आप उस महत्व को ख़त्म कर रहे हैं जिसको सत्य साई बाबा रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए मैं सवाल फिर उठाता हूँ, क्या हम इस संदेश पर चल सकते हैं? क्या हम इस विवाद में उलझने के बजाय प्रेम, सेवा और एकता के मार्ग पर चल सकते हैं? कभी ऐसा समय भी आएगा जब भारतवर्ष के सोशल मीडिया के माध्यम से लोग एक दूसरे को बांटने से बचेंगे। उसके अंदर ये देखेंगे कि कौन किसके खिलाफ है, अपने हिसाब से उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे। फिल्म स्टार को छोड़ दीजिए, वो कभी राजनीति में नहीं रहे, परंतु हर बात को दो मायने निकालना और एटमॉस्फेयर को ख़राब करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। सत्य साई बाबा के खिलाफ 4 थे, कंट्रोवर्सी में थे, परंतु ऐश्वर्या राय को सामने लेकर के उनका मुकाबला प्रधानमंत्री के साथ करना, ये एक अच्छी बात नहीं है। आज की प्रभुवाणी में केवल इतना ही। फिर मिलेंगे, किसी और विषय पर बात कर लेंगे। तब तक नमस्कार। जाने से पहले फिर कह देता हूँ, आप मेरा चैनल देखिए, उसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और टिप्पणी लिखिए। खट्टी मीठी कड़वी जैसी भी लगे, मैं बुरा नहीं मानूंगा, उसका जवाब भी दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।